तो जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्कीन्स। ये जो टेस्ट है ये यूज किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, चलो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ओजोनोलाइसिस है दैट इज ऑल्सो यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बट ओजोनोलाइसिस यूज करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। लेकिन ये जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है या फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो भी अनसैचुरेशन का एक टेस्ट है, बट ये क्यों यूज करते हैं, टू नो द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन, कि भाई एक हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम लोग करते हैं क्या, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट या फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो BAEYER बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, चलो क्या यूज करते हैं इसको, एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पहले पता लगाते हैं ये बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। एक्चुअली 1% डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। 1% डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि बहुत सारा पानी डाला गया, एल्कलाइन का मतलब क्या है कि बेस डाला गया, जैसे मान लो आपको दे दे NaOH दे दे। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर डाला गया है। कोल्ड यानी टेम्परेचर यहां पे लगभग रखते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस में। ये रिएक्शन में टेम्परेचर कम क्यों रखते हैं, बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा लेक्चर देखिए आपको, है ना। चलो, और उसके बाद क्या है, KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो KMnO4 का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, पिंक कलर होता है। क्या होता है, पिंक कलर। तो इस रिएक्शन में, इस टेस्ट में जब एल्कीन का टेस्ट डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 के साथ कराते हैं तो KMnO का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है और हमको क्या मिलता है, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं MnO2 के। किसके, MnO2। और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है क्या, एक ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल किसको बोलते हैं, जहां पर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे। ठीक है, चलो रिएक्शन को पढ़ते हैं आगे। इस रिएक्शन को हम एक नाम और भी देते हैं, क्या, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। क्या नाम देते हैं इसको, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, डाई यानी 2, हाइड्रोक्सिलेशन यानी 2 OH ग्रुप का अटैच हो जाना। देखो ध्यान से, ये मान लो एक आपके पास एल्कीन, ये क्या, एक एल्कीन, और इस एल्कीन का आपने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ में, 1% डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 के साथ में। ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये जो 2 कार्बन है इनके पास में क्या लग जाएंगे, OH ग्रुप लग जाएंगे। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लगना, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सिलेशन। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, 2, तो क्या नाम हो जाएगा रिएक्शन का, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब जब ये 2 OH ग्रुप लगते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या बना भाई, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है, जब 2 OH ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन यानी साथ साथ कार्बन पे लगे उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं उसे, ग्लाइकोल। या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, विसिनल डायोल भी बोल सकता हूं, विसिनल डाइओल। विसिनल का मतलब क्या होता है, 2 एडजेसेंट कार्बन और उनके साथ में क्या लगे, 2 ओल लगे यानी डाइओल। तो विसिनल डाइओल भी बोल सकता हूं, ग्लाइकोल भी बोल सकता हूं। तो ये कलर, ये टेस्ट हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, लिख दूं। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, a test for unsaturation of alkenes, यानी एल्कीन्स में कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए, यानी डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई। चलो, होता क्या है कि जो KMnO4 का जो डार्क पिंक कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको एक फिजिकल टेस्ट है, कलर के ऊपर बेस्ड टेस्ट है, तो हमें पता लग जाएगा कि भैया हाँ कि एल्कीन यूज हुई है यहाँ पे। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो, अब बात यह है
कि सर ये दो OH लगे कैसे, और मेन बात यह है इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। मेन बात क्या है इसका, स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री बोलती है कि यहां पे जो दो OH ग्रुप लगते हैं वो दोनों सेम साइड से लगते हैं, यानी इन दोनों OH का जो एडिशन हुआ एल्कीन पे वो कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट के साथ में एल्कीन दो OH का जो एडिशन होगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, दैट विल बी ए सिन एडिशन। अब ये सिन एडिशन कैसे हुआ, एक ही साइड से दो OH कैसे लगे, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा इसका क्या मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो, तो नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि भाई ये रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है, हुई तो हुई कैसे, है ना, मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो KMnO4 को जब वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव में। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ले लिया हमने एक एल्कीन, मान लो हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, एक एल्कीन ले लिया, है ना, और यहां पे क्या आएगा MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाए, कैसे बनेगा, Mn डबल बॉन्ड O, यहां सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां दिखा दूं क्या डबल बॉन्ड O, यहां भी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस एल्कीन के साथ में किसकी रिएक्शन करवाएंगे, MnO4 नेगेटिव की। तो सबसे पहले देखो होने वाला क्या है भाई, एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगी किसको, वन ऑफ दी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को। एंड बाय डूइंग सो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और मैग्नीज के साथ में जो डबल बॉन्ड है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे, मैग्नीज के पास। कहां चले जाएंगे, मैग्नीज के पास। अब इस मैग्नीज और इस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन वो कहां चले जाएंगे, इस कार्बन के साथ। तो यहां पर एक 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है ना। ओके, तो इसको कौन सा मैकेनिज्म है, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, जिसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने। तो अब होगा क्या, देखो होगा क्या, इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए। तो देखो C सिंगल बॉन्ड C, दो बॉन्ड दो बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो इन दो बॉन्ड को एक काम करते हैं, एक बार ऐसे दिखा दे, ये यहां पे ये यहां पे, ठीक है। चलो ओके, तो अब इस कार्बन में इस ऑक्सीजन में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इस ऑक्सीजन मैग्नीज का बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। ओके, इस मैग्नीज ऑक्सीजन का बॉन्ड ये क्या हो गया, ये भी सिंगल हो गया, और इस कार्बन ऑक्सीजन में यहां पर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ये बात समझ आ गई। चलो, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, आपने क्या यूज किया है, एल्केलाइन। एल्केलाइन यानी आपने बेस यूज किया, जैसे आपने NaOH यूज किया, तो वो क्या देगा, OH नेगेटिव। तो अब इस OH नेगेटिव का अटैक होगा, इस OH नेगेटिव का अटैक कहां होगा, मैग्नीज के ऊपर। यानी ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जो बेस है, ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो किसी सेंटर पर अटैक करें। तो इस OH नेगेटिव ने अटैक किया कहां पे, मैग्नीज के ऊपर। कहां पे अटैक किया, मैग्नीज के ऊपर, ठीक है। जब ये मैग्नीज के ऊपर अटैक करेगा, दूसरी बात और कि यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीज के पास आए तो मैग्नीज के पास क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, कोई इशू नहीं है। चलो, अब जब ये OH नेगेटिव इस मैग्नीज के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, इस OH और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद देखो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीज है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर 5 बॉन्ड बनाए तो उसके पास एक लोन पेयर होगा। तो यहां मैग्नीज के पास देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर है। अब जब ये OH इसके साथ एक बॉन्ड और बनाएगा तो 6 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशन में मैग्नीज ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर शिफ्ट हो गए, इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए। तो क्या बना आपके पास, C C, ठीक है। ओके, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, इसके बीच में ये क्या हुआ, मैग्नीज हुआ। ओके, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर या तो शो करो या अब ना करो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये OH कहां पर आके लग गया, मैग्नीज के पास आके लग गया। यहां पर O तो लगा ही हुआ है, अब ये मैग्नीज के साथ में एक लग गया OH। ये यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, O नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड O था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया।
क्या इतनी बात आपको समझ आ चुकी है? मैग्नीज के 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आएगा यहां पर, ठीक है? तो फिर ये ऑक्सीजन मैग्नीज का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे और कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीज ऑक्सीजन के बीच के, ये कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास। इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर थे, अभी कितने हो जाएंगे? 3 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो देखो क्या बना, आपके पास ये बनेगा सी सी, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपके पास? ओ 1 2 3 लोन पेयर नेगेटिव हो गया। और इस कार्बन के साथ में क्या लगा है? इस कार्बन के साथ में लगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कौन है? मैग्नीज है। मैग्नीज के साथ में क्या लगा है? एक लगा है OH, ठीक है? एक क्या है? अब ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड O हो गया। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इस डबल बॉन्ड O को मैं यहां दिखा दूं, ठीक है? और एक रह गया सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पक्का? चलो अब मैग्नीज के पास क्या था? एक लोन पेयर। देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या यूज किया यहाँ पे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर भी है। तो वाटर है तो वाटर क्या देगा? प्रोटॉन देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर होगा क्या? प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये प्रोटॉन यहां पे देखो CO नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इस O नेगेटिव के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? समझ आओगे? H पॉजिटिव मैं यहां लिख दूं, ये प्रोटॉन कहां ट्रांसफर हुआ? ये इस O नेगेटिव ने इस प्रोटॉन को क्या कर लिया? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये O के साथ में क्या लग गया? H, तो क्या बनेगा? C, इस O के साथ में लग गया H, ओके? अब देखो यहाँ पे इस C के साथ में क्या है? C के साथ में है O के साथ में है मैग्नीज और उसके पास एक लोन पेयर दिखा दिया हमने, क्या है? एक OH है, एक डबल बॉन्ड O है, एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है, क्लियर है? चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में सेम, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये आएगा ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? इस मैग्नीज और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास में। पहले इसके पास 2 लोन पेयर थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, ठीक है? तो क्या हो गया? 3 लोन पेयर हो गए। तो क्या बना आपके पास? ये आपके पास बना C, ठीक है? यहां पे क्या लगा है? OH। अब ये बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ पे O, और O के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर इसका ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है? अब हमको मेन तो इस प्रोडक्ट से लेना देना है, ठीक है? अब यहां पे क्या हो गया? O नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या करोगे? प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे। जब आप प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे H पॉजिटिव, तो क्या होगा? देखो इस ऑक्सीजन ने यहां से इस प्रोटॉन को क्या कर लिया? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पर इस O के साथ में क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। क्या लग जाएगा? H। तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है? कहानी समझ आई? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, दोबारा से पढ़ते हैं। क्या होगा? देखो कि यहां से क्या है हमारा? MnO4 नेगेटिव। हमने MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है? 2 कार्बन के साथ में नीचे क्या लिख दिया? मैग्नीज। यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, और यहां पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हो गया MnO4 नेगेटिव। अब क्या होगा कि जो एल्कीन है, ये इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। तो इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? ऑक्सीजन को। इसे इस कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन और मैग्नीज के जो पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए? मैग्नीज के पास चले गए, लोन पेयर बन के। फिर क्या होगा? इस मैग्नीज और इस ऑक्सीजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे? कार्बन के साथ, जिससे इस ऑक्सीजन कार्बन में फिर से बॉन्ड बनने वाला है। तो आपके पास एक ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे। चलो फिर उसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने क्या यूज किया है? एल्केलाइन मीडियम यूज किया है, बेस यूज किया, NaOH यूज किया मान लो। तो उसने क्या दिया? OH नेगेटिव। तो इस OH नेगेटिव ने किस पे अटैक किया? मैग्नीज पे, यानी जो सेंटर पर अटैक करे उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो मैग्नीज पे अटैक करा तो क्या होगा? मैग्नीज ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? ऑक्सीजन के पास में आ गए, सिंगल बॉन्ड हो गया, O नेगेटिव हो गया, दिखा दिया हम लोगों ने, देखो O नेगेटिव। अब उसके बाद क्या होने वाला है कि एक O नेगेटिव का जो लोन पेयर है वो आएगा, क्या बन के? पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे मैग्नीज के साथ में। तो मैग्नीज ऑक्सीजन के ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है? यहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। ये अगर बॉन्ड यहां पर आता तो 5 बॉन्ड हो जाते और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ये बना। O के ऊपर आ गया नेगेटिव। चलो अब क्या आएगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि आप वाटर भी यूज कर रहे हो, प्रोटॉन देगा।
तो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ये प्रोटॉन कहां पे लगा, इस O नेगेटिव के साथ में, तो ये बन गया COH, एक OH लगा दिया हमने। ठीक है, अब दूसरे की बारी, दूसरे में भी सेम वही प्रोसीजर दोबारा से करना है जैसे यहां पे किया था कि अब ये O नेगेटिव ये लोन पेयर कहां आएगा, ऑक्सीजन मैग्नीज के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मैग्नीज ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के पास में, यहां पर नहीं आ सकते क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका O नेगेटिव, हमको इससे लेना देना था। अगेन फिर क्या होगा, सेम वही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये क्या लग जाएगा OH। तो 2 OH लगे कार्बन के साथ में और दोनों क्या लगे, सेम साइड से, दिख रहे हो आप लोग, दोनों सेम साइड से लगेंगे क्योंकि दोनों मैग्नीज के साथ में यहीं पे तो है ना। अब ये दोनों अपोजिट साइड से तो लगने का मतलब, तो ये हमारा जो आयन हमने यूज किया है तो ये तो खराब हो जाएगा ना, मतलब ही नहीं इसका। तो दोनों क्या लगेंगे, OH सेम साइड से लगने वाले हैं। तो इस टाइप से इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सिन एडिशन। तो बेयर्स रिएजेंट के साथ में किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाएं, जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो कौन सा एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, सिन एडिशन के अकॉर्डिंग होगा। दोनों OH है वो सेम साइड से लगने वाले हैं, समझ आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब एक बात और, बात यह है कि सर आपने यहाँ पे कोल्ड KMnO4 क्यों यूज किया, हमने ये रिएक्शन है वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों यूज नहीं कर सकते, हम ये 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे क्यों यूज करते हैं। तो देखो पहले इसको एक बार अच्छे से पॉज करके नोट डाउन करो, फिर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखते हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। पहली बात तो ये, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग यहाँ पे एसिडिक KMnO4 या फिर न्यूट्रल KMnO4 भी ले सकते थे, KMnO4 का एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन भी ले सकते थे, नहीं, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपने उसका एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन भी ले लिया तो वो क्या काम करता, वो इस कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसको भी तोड़ देता। देखो क्या लिखता हूं, देखो नोट करो कुछ पॉइंट, क्या है, नंबर 1, इफ एसिडिक और न्यूट्रल KMnO4 इज यूज्ड। अब वो एसिडिक हो या फिर न्यूट्रल हो, वो क्या होता है, विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर एसिडिक या न्यूट्रल KMnO4 यूज करते और वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, then they may cleave the कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना हाइड्रोक्सिलेशन के बाद, ठीक है, उसको भी क्या कर देते, तोड़ देते। ठीक है, एंड कन्वर्ट them into कार्बोनाइल्स, उनको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये बनता C, ठीक है, यहां भी क्या लगा है OH, यहां भी क्या लगा है OH। मान लो आपने यूज कर लिया क्या, KMnO4 आपने एसिडिक यूज कर लिया, या आपने क्या यूज कर लिया, KMnO4 क्या न्यूट्रल यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या होता, ये इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं और इस C के साथ में क्या, डबल बॉन्ड कार्बोनाइल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोनाइल में। समझ आओगे, कोई इशू नहीं है ना, चलो ठीक है। और ये होता ही क्यों, यहां पे तो डायरेक्ट ही हो सकता था C डबल बॉन्ड C, इसको तोड़ करके वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, समझ आओगे, इसलिए हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने इसको कौन सी फॉर्म में लिया है, हमने इसको एल्केलाइन फॉर्म में लिया। किस फॉर्म में, एल्केलाइन फॉर्म में। तो एल्केलाइन फॉर्म में ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, वो नहीं टूटेगा। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात देखो यहां पे, दूसरी बात, अब बात यह है कि एल्कलाइन में लेने के बाद भी हमको टेम्परेचर बहुत कम लेना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा स्टेबल हो सके। ठीक है, ये आगे फर्दर किसी और में कन्वर्ट ना हो, इसलिए हम लोगों ने टेम्परेचर क्या यूज किया, कम यूज किया। ठीक है, तो क्या यूज किया, लो टेम्परेचर, यानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस इज लो टेम्परेचर इज यूज्ड, लो टेम्परेचर यूज करते हैं, या फिर द रिएक्शन प्रोसीड्स इन लो टेम्परेचर। ठीक है, टू सस्टेन द प्रोडक्ट सो फॉर्म, जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है उसको सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर भी क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक है, आपको समझ आया, कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका बेयर्स रिएजेंट टेस्ट।
ठीक है, ओके। तो बेयर्स रीजन यानी KMnO4 का जो डार्क पिंक कलर है वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट टेस्ट है, वो किसके साथ में है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। किसके साथ में, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। किसका, एल्कीन का। और यहां पर भी कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, विद OSO4, क्या नाम इसका, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या नाम इसका, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहां पर ये जो ओस्मियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8 होता है। कितना होता है, +8। समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखो। मान लो कि आपको एक एल्कीन दे दिया गया, C+C, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी किसके साथ में, OSO4 एंड फॉलोड बाय H2O, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा, 2 OH लगेंगे, क्या लगेंगे, सेम साइड से लगेंगे। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहां पे 2 OH लग जाएंगे, और वो भी कौन से साइड से, सेम साइड से। तो इसको क्या एडिशन बोलेंगे हम लोग, हमको इसको बोलेंगे क्या, सिन एडिशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिन एडिशन बोलेंगे। ये बात समझ आ गई। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन का एग्जांपल है। किसका, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, या इसको मैं बोल दूं सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे वो किसमें होता है, बेयर्स रीजेंट में होता है ना, 1% डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 में, वहां पर भी सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, और OSO4 के साथ भी क्या होगा, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो पहले इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं और बाद में डिफरेंस पढ़ते हैं कि बेयर्स रीजेंट में और इस OSO4 के साथ में दोनों में डिफरेंस क्या है, बाद में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहले चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, देखो ध्यान से। ओके, बात ये उठती है कि दोनों के दोनों O लगे, सेम साइड से लगे, कैसे लगे, तभी तो मैकेनिज्म जानना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने किया C डबल बॉन्ड C, ओके, 2 बॉन्ड यहां दिखा दिए। क्या लेके आएंगे, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, मैंने यहां पे लिखा ओस्मियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये बात समझ आ गई। चलो, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ये एल्कीन है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, इस ऑक्सीजन को, जिससे इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ आ गई। चलो, उसके बाद क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के और इस ओस्मियम के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे, ओस्मियम के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब इस ओस्मियम ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ये कहां पर आ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो यहां पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, यानी पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये बॉन्ड डबल से क्या हो गया, सिंगल हो गया, सी। अब इन 2 बॉन्ड को एक बार मैं ऐसे दिखा दूं, चलो, अब इस कार्बन का बॉन्ड बन गया इस ऑक्सीजन के साथ में। ओके, उसके बाद इस ऑक्सीजन और ओस्मियम का बॉन्ड, ये देखो ओस्मियम, ये बॉन्ड हो गया सिंगल। इस ओस्मियम ऑक्सीजन का बॉन्ड ये क्या हो गया, ये भी हो गया क्या, सिंगल, और इस कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बन गया। और यहां पर ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, इसके पास 1 2 1 2 लोन पेयर है। ये कहानी समझ आ गई। चलो, अब इसके बाद किसका अटैक होता है, वाटर का अटैक होता है, H2O। ठीक है, अब ये वाटर कहां पर अटैक करेगा, किसके पास में, ओस्मियम के पास में, यानी वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो सेंटर पर अटैक करे। तो देखो वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसने ओस्मियम के ऊपर अटैक किया। ठीक है, जब ओस्मियम पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, फिर भैया ऐसा है, देखो यहां से इस ओस्मियम ऑक्सीजन का जो बीच का डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। कहां चलाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा C। ओके, देन ये है ऑक्सीजन, क्या लगे यहां पे, ओस्मियम है। ओके, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर अब इसके साथ में ये है डबल बॉन्ड O, यहां पर है, इसको दिखा दो वैसे मैं एक बार, चलो यहां दिखा दो, ये O नेगेटिव दिखा दो, चलो, और इसके साथ में क्या लग गया, OH2, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो गया था, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी बात सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ये जो ओस्मियम ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर आएगा यहां पर। फिर क्या होगा, यहां पे 2 लोन पेयर थे, यहां भी 2 लोन पेयर थे।
फिर क्या होगा कि ये ऑस्मियम ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है साइकिल में, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, ऑक्सीजन के पास आएंगे। क्यों, ये यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास बना सी डबल, अच्छा डबल क्या, एक एक, यहां पर भी एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा। अब देखो सी के साथ में क्या लग गया, यहां पे सी के साथ में लग गया ऑक्सीजन और उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका था। चलो अब इसके साथ में कार्बन के साथ में कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, फिर उसके साथ में ऑस्मियम, ऑस्मियम के साथ में ये क्या है, डबल बॉन्ड O। ओके, ये बॉन्ड कौन सा हो गया अभी, ये भी डबल हो चुका है। ये ऑस्मियम के साथ में क्या लगा है, O। इस H2 को थोड़ा ओपन करके लिख दूं, H, एक लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। उस कंडीशन में क्या काम करेगा, ये इस प्रोटॉन को यहां से निकालना चाहेगा, लेकिन प्रोटॉन को लेगा कौन, बेस लेगा, और बेस कहां पे देखो यहीं पर है, O नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव यहां से इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस H और O का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, लोन पेयर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया सी, दो बॉन्ड है, उसके बाद में ये क्या है O, फिर यहाँ पे क्या है ऑस्मियम, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब ये क्या लगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लग गया क्या, OH। ठीक है, ओके, और ये H इस कार्बन के साथ में लग गया, ये लो OH। ठीक है, कहानी समझ आ गई इतनी, कोई इशू नहीं है। चलो अब उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या होने वाला है, अगेन वाटर का अटैक होने वाला है, H2O, और ये वाटर कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किसके पास में, ऑस्मियम के पास में। ठीक है, ऑस्मियम के पास में अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑस्मियम के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, और एक उसके पास क्या था, देखो यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए थे, वो क्या बन गया था, यहां पे लोन पेयर बन गया था। क्या बन गया था, लोन पेयर। तो ऑस्मियम के पास 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड में उसके 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। जैसे इस वाटर ने अटैक किया तो 8 से कितने हो जाएंगे, 9। तो क्या होगा कि ये ऑस्मियम और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बनेगा आपके पास, क्या ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा दिया जाए ताकि थोड़ा हमारे पास स्पेस आ जाए। देखो, हाँ जी, अब क्या होने वाला, देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास, सी, ये तो है ही। ठीक है, चलो यहां पे क्या लग गया था, OH लग गया था। चलो यहां पे क्या है, इसके पास ऑक्सीजन, फिर है ऑस्मियम, उसके पास एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और जाने के बाद अब क्या हो गए, 3 लोन पेयर हो गए, चार्ज आ गया नेगेटिव, और साथ में क्या लगा उसके, OH लगा। यही तो था। चलो अब उसके बाद में क्या लगा, इस ऑक्सीजन के साथ में वाटर भी तो लगा है, तो यहां पर OH को क्या मैं इस साइड में दिखा दूं एक बार, और वाटर को मैं यहां दिखा दूं OH2, और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर यूज हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इसको अगर थोड़ा सा ओपन अप करके दिखाएं, इसको अगर थोड़ा सा ओपन अप कैसे कर, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इस ऑक्सीजन के साथ में जो ऑस्मियम का सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर आएगा यहां पर, फिर ये ऑस्मियम ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा आपके पास, तो आपके पास बनेगा सी, ये हो गया यहां पे OH। ठीक है, अब ये हो गया यहां पे क्या, O, नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे, और ये क्या रह गया यहां पे, ये रह गया यहां पे ऑस्मियम, एक लोन पेयर है उसके पास, ये है यहां पर OH। ठीक है, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड भी कौन सा हो गया, डबल हो गया। अब यहां पर क्या लग गया, OH2 OH2, इसको ओपन अप कर दो, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो क्या काम करेगा, एक प्रोटॉन को लूज करना चाहेगा, और प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, बेस। बेस कहां है, ये रहा, इसने यहां से इस प्रोटॉन को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बन गया, उसका पॉजिटिव खत्म। तो हमारे पास क्या बना, सी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका OH, और यहां पे ऑलरेडी यहां भी क्या लगा था, OH। ठीक है, इसका मतलब 2 OH ग्रुप लगे एडजेसेंट कार्बन पे, आपके पास एक ग्लाइकोल बन चुका है। अब चूंकि दोनों के दोनों OH सेम साइड पे लगे हैं, तो यहां पर क्या हुआ है, सिन एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, सिन एडिशन। ठीक है, क्या बन चुका है, एक ग्लाइकोल।
या आप इसको विसिनल डाइओल भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या बना, आपके पास बना क्या, OS डबल बॉन्ड O OH और OH, और इसके पास क्या एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये आपके पास बना क्या, OS, एक OH, दूसरा OH, ठीक है, एक डबल बॉन्ड O दिखा दो, एक डबल बॉन्ड O दिखा दो, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हुआ आपके पास H2, 2H है, OS और 1 2 3 4 O4, H2OSO4। अगर मैं इसका नाम करना चाहूं तो इसका नाम क्या हुआ कि ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। देखो ओस्मियम है, 2H लगे यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे हैं, तो ओस्मियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड भी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा, जब हम लोग ये मैकेनिज्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है पहले, ओके, ये कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है जहां पर ये ओस्मियम OCCO है, ये एक क्या है, ओस्मियम का एस्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक ओस्मिक एस्टर। क्या बोलते हैं इसे, साइक्लिक ओस्मिक एस्टर। देखा आपने, OS डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या हुआ, एक ओस्मिक एस्टर हुआ, ओस्मियम का एस्टर है नहीं, ओस्मिक एस्टर, लेकिन वो साइकिल में है तो इसलिए इसको साइक्लिक ओस्मिक एस्टर बोलते हैं। अगर कल को आपसे पूछ ले, मान लो एडवांस में पूछ ले कि भाई इसके अंदर क्या एक साइक्लिक एस्टर फॉर्म होता है, यस, लेकिन वो कौन सा है, साइक्लिक ओस्मिक एस्टर है, समझ जाओगे, चलो। और यहां पे ये प्रोडक्ट क्या बना, ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बना, डन, कोई इशू नहीं है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका भी। अब बात ये आती है कि सर KMnO4 में यानी बेयर्स रिएजेंट में और इस OSO4 दोनों के साथ में जब हमने ये रिएक्शन करवाया एल्कीन का, तो हमारा सिन एडिशन हुआ यानी सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन हुआ, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार इसको पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन ठीक है, बेयर्स रिएजेंट एंड OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखो ध्यान से कि जब आप ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे ये जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये काम करता है, एक कैटालिस्ट का काम करता है, ये क्या काम करता है, कैटालिस्ट का। और यहां पे ये जो बेयर्स रिएजेंट है MnO4 नेगेटिव है, वो काम करता है एज ए रिएक्टेंट का, वो रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है। अब देखो जो कैटलिस्ट होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को करवाया और फाइनल स्टेप में निकल गया या फिर दोबारा से रीजनरेट होकर निकल गया। और ये जो रिएक्टेंट है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, इट कैन बी रीजनरेटेड, ये दोबारा से क्या हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। और ये इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, वो रीजनरेट नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। चलो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन में रीजनरेट करके दिखाते हैं कि इस रिएक्शन में आपका सिन एडिशन होने के बाद ओस्मियम का क्या बना, ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बना। अब इस ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड यानी H2OSO4 अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल यानी शॉर्ट में मैं इसको लिख दूं TBuOOH, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कैसा होगा, CH3CH3CH3, ठीक है, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, उसके साथ में OOH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, हाइड्रो परोक्साइड, परोक्साइड यानी जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो परोक्साइड लिंकेज। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ में, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परोक्साइड के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा क्या, OSO4, क्या रीजनरेट हो जाएगा, OSO4, ठीक है। चलो, और OS4 रीजनरेट हुआ तो यहां पे क्या बचा, H2। अब ये परोक्साइड है और परोक्साइड क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, तो ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा,
क्या बनाएगा, वाटर। प्लस में अगर यहां से ऑप्शन चला गया तो ये क्या बचा, TBuOH बचा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्लस में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है और हमारा ये जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बेस रिएजेंट में और इस ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है और कैटलिस्ट का काम करने का मतलब इट कैन बी रीजनरेटेड। अगर मैं इसकी रिएक्शन जो आपका जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ओस्मियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, अगर इसकी रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ करवा दूं तो इससे H2 से यहां से O से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, या आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा और हमारा ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही MnO4 नेगेटिव के साथ किया जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता है, और जो रीजनरेट नहीं किया जा सकेगा इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट। देखो दोनों ने काम सेम किया है, दोनों का काम है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो आई होप आपको ये बेस रिएजेंट का और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।